हमारे हिंदी में हम कवि स्टार्ट किए थे, कवि और साहित्यकार स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहले पढ़ लिए थे जयशंकर प्रसाद जी को हमने देख लिया था। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं, कुछ काव्य हैं, जैसे कि अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना या काव्य या नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम। पहला ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी है दुनिया बदलो, ऑप्शन डी आंसू, ऑप्शन ई लहर, ऑप्शन एफ है हमारा बस इतनी लाइन। तो बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? दुनिया ये कमायनी को हिंदी का ताजमहल किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा, इसको ताजमहल की संज्ञा दी। कानन कुसुम किसकी है? नाटक है या काव्य है? ये काव्य है। ठीक है, किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद जी का। दुनिया बदलो किसका है? ये राहुल सांकृत्यायन का या फिर केदार पांडे का। ठीक है, नेक्स्ट आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद। आंसू क्या है? काव्य। एक मिनट, फोन आ गया। ठीक है, तो आंसू किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और लहर भी किसका है? जयशंकर प्रसाद। और देखो इनके साथ हम उर्वशी याद कर लेते हैं। उर्वशी भी इनका ही था, हमने उर्वशी भी याद करा था। और प्रेम राज्य प्रेम मिलन है ना। और हमने प्रेम बन मिलन, सॉरी हाँ बन मिलन भी याद करा था इनका। चित्रधारा ठीक है, चित्रधारा वगैरह वो सारी चीजें हमने कल याद कर ली थी, है ना। चलो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, एक एक करके सारे के सारे हम खत्म कर लेंगे। आज पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को आज देखेंगे। चलो, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका होशंगाबाद में। कब हुआ? 4 अप्रैल 1889 में। 4 अप्रैल 1889 है ना। इनका जन्म 1889 एमपी में हुआ था, होशंगाबाद। ठीक है, एमपी होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। देखो दो चीजें हैं इन्होंने, एक तो इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला इनको, लेकिन इन्होंने पद्म भूषण को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। और मिला कब था? 1963 का मिला था, 1963 में इन्होंने इसको लौटा दिया था। और लौटा क्यों दिया था? क्योंकि हिंदी को राज्य भाषा ना बनाए जाने के विरोध में इन्होंने लौटा दिया। हिंदी को राजभाषा ना बनाने के विरोध में क्या लौटा दिया था? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार। इनको एक नाम उपाधि दी जाती है, इनको कहते हैं भारतीय आत्मा। क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा की इनको संज्ञा दी जाती है या इनको नाम दिया जाता है।
ठीक है। और इनको एक पुरस्कार और मिला था, वो मिला था 1955 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1955। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में 1955 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किनको मिला? हेमतरंगड़ी के लिए। हाँ, किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। और किसके लिए मिला था? हेमतरंगड़ी के लिए। किसके लिए? हेमतरंगड़ी के लिए मिला इनको पुरस्कार। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। और इनका उपनाम पता चल गया, ठीक है। अब इनकी हम देखेंगे रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था वो 1889 में जन्म हुआ और एमपी के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ, ये देख लिया था हमने। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। पद्म भूषण 1963 में, लेकिन इसको इन्होंने क्या कर दिया था? लुटा दिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था इनको, अभी हमने देख लिया था। और ये देखो हेमतरंगिणी के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखो इनकी हम काव्य कृतियां देखते हैं। काव्य कृतियों में सबसे पहले इन्होंने लिखी, सबसे पहले जो हमने लिख रखी है कौन सी है? हिमतरंगिणी। कौन सा है? हिमतरंगिणी। तो कहते नहीं है हिम का एक युग आया था हमारा, है ना, एक हिम युग आया था, है ना, पढ़ा है हमने, एक हिम युग आया था हमारी पृथ्वी पर। तो हिमतरंगिणी, हिम युग आया, हिम युग का एक क्या आया था? एक चरण आया था, है ना। वो किसको? वो हमको समर्पित हो गया था, है ना। हिमतरंगिणी का एक युग चरण आया जो समर्पित हो गया। जब ज्यादा समर्पित हो गए हम हिम युग के लिए, तो हमको क्या आ गया? ऐसे ज्वार आ गया। क्या आ गया? जब हम ज्यादा हिम में भीग देते हैं या सर्दियों में ज्यादा बाहर निकल लेते हैं ना, तो हमें ज्वर आ जाता है, मतलब बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है ना। तो अब जब बुखार आ गया तो जो बेड़ू है ना, बेड़ू लो गूंजा धरा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये धरा घूमने लगी हो, जैसे ये धरा घूमने लगी हो ना, ऐसा होने लगा। फिर उसके बाद जो उसकी माता थी, जब उसको बुखार आ गया, उसकी धरा घूमने लगी, बेड़ू की धरा घूमने लगी, तो उसकी माँ आई। कौन आई? माँ, ठीक है, माँ। जब माँ आई तो माँ कह रही है उसको, गिरी पर चढ़ते चढ़ते तुझे बुखार आ गया। किस पर? गिरी पर। गिरी मतलब पर्वत पर चढ़ते चढ़ते तुझे क्या आ गया? बुखार आ गया। अब हाँ, ज्वार आ गया, बुखार आ गया, ज्वार आ गया। फिर कह रहे तू पर्वत की अभिलाषा मत किया कर ज्यादा, मत जाया कर ज्यादा पर्वतों पर, है ना। तो पर्वत की अभिलाषा मत किया कर, है ना। लेकिन वो कहता है ये तो पुरुष की अभिलाषा है कि पर्वत पर जाया जाए, पर्वत पर चढ़ा जाए, है ना। अब उसके बाद जब ये उसकी मम्मी मना करती है ज्यादा, तो वो कैद कर देता है। किसको कैद कर देता है? कोकिला को। कैदी कोकिला को बंद करके और चला जाता है ऊपर। चलो याद हुआ। देखो सबसे पहले हिमतरंगिणी एक क्या आया था हमारे यहाँ पर? युग आया था। कौन सा युग आया था? युग चरण आया। युग चरण आया तो हमें क्या आ गया? हमारे हम उसके प्रति क्या हो गए? समर्पण। जब ज्यादा समर्पण हो गए तो हमें क्या आ गया? ज्वार आ गया, मरण ज्वार आ गया। तो मरण ज्वार आया तो फिर क्या आया? बेड़ू लो धरा, हमारी धरा क्या होने लगी? घूमने लगी। जब धरा घूमने लगी फिर क्या हुआ? फिर माता आई, माता कह रही तू गिरी पर मत जाया कर ज्यादा, तो गिरी पर चढ़ते चढ़ते ज्वार आ गया। उसके बाद वो कहता है कि पर्वत की तो सबको अभिलाषा होती है ना, पर्वत की अभिलाषा है और ये अभिलाषा सारे पुरुषों की होती है ना। ये कह के फिर कोकिला को कैद करके वो चला जाता है, कैदी और कोकिला। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। इनका गद्य काव्य है। क्या हो सर? वो पुष्प कहाँ है? पुष्प की अभिलाषा। अच्छा पुष्प है यहाँ पर, गलती लिख दिया फिर। चल पुष्प की अभिलाषा। चल ठीक है, इसको पुरुष की जगह हाँ कर लेना। चलो अब देखो हम देखते हैं गद्य काव्य। इनके गद्य काव्य क्या है? समय के पांव, अमीर इरादे और गरीब इरादे। हम समय के पाव होते हैं, गरीब भी बन सकते हो और तुम अमीर भी बन सकते हो, है ना। समय के पाव हैं, तुम गरीब भी बन सकते हो और अमीर भी बन सकते हो। गरीब अमीर इरादे और गरीब इरादे। इन्होंने एक नाटक बनाया जिसको कहते हैं करण कृष्ण युद्ध। इनका एक नाटक है करण अर्जुन युद्ध। कृष्ण और अर्जुन युद्ध। इनका क्या है? नाटक। निबंध। देखो निबंध का मतलब होता है जिस पे कोई बंधन ना हो, निबंध।
बिना बंधन के। तो बिना बंधन के हम नाटक लिखते हैं भैया। देखो जब कोई बंधन नहीं है तो देवताओं को हम क्या कहते हैं, अमीर है भैया तुम्हारे देवता, और हम कह रहे हैं भैया तुम्हारे देवता क्या है, गरीब है। ये क्या है, निबंध लिखा है इन्होंने, अमीर देवता और गरीब देवता। और फिर इन्होंने कह दिया कि भाई साहित्य के देवता, साहित्य के देवता। तो इन्होंने 3 देवता बताए, अमीर देवता, गरीब देवता और साहित्य के देवता। इन्होंने पत्रिका निकाली, पत्रिका का नाम दिया प्रभाव और करमवीर, प्रभाव और करमवीर। तो तुम्हें शायद याद हो गया होगा ये सब। एक बार 2 बार वीडियो को देखोगे और इसको बार बार पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छे से पढ़ो। और हम उत्तराखंड का जितना भी सिलेबस है यूके एसएससी का, उसको भी कंप्लीट करेंगे, और बाकी एसएससी का जो भी वो भी कंप्लीट करेंगे, है ना। सारे के सारे वीडियो आने वाले हैं, सारा का सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। चलो तो अभी ये देखते हैं और बाद में पढ़ेंगे कुछ और। चलो।